Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science topic worksheet solution presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that solve the fill in the blanks, question answer, label diagram. तो हमने सब कुछ जो है वो इस लेक्चर में हमने वही करना है। आपका कुछ जो है वर्कशीट मैंने करवा दी थी और कुछ जो है वो रिमेनिंग थी, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। In respiration the body first requires the supply of oxygen आना है। बॉडी को सबसे पहले ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन में। डायफ्राम इज अ थिक शीट ऑफ मसल। थर्ड है अ स्ट्रॉन्ग विंड पाइप कॉल्ड द ट्रैकिया। bronchioles ends in tiny air sacs called alveoli. Alveolus is surrounded by a network of capillaries. आपने इन वर्ड्स को अपने जहन में, अपने माइंड में रखना है। अब एक क्रॉस वर्ड है जिसमें आपने इसको लिखना है। आप ये नंबर 4 है ना, तो आप अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 4 पे देखें कि नंबर 4 पे उसकी फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर कौन सा है? एल्विलाई है। एल्विलाई में ऐसे लिखना है, इधर आएगा ए, फिर एल वी ओ, ठीक है, एल वी ओ लाई। इसमें पूरा जो है वो आपने एल्विलाई, दोबारा हम लिखते हैं, ये जो है वो एल्विलाई पीछे से ए एल वी ई ओ एल वाई एल आई, ए एल वी ई ओ एल आई, ये एल्विलाई के स्पेलिंग आपने देखने हैं यहाँ से। और आपने ये जो है वो 4 ये फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स के आपने इसमें लिख देने हैं, फिल करने हैं। ए एल, ठीक है, वी ई ओ एल आई, एल्विलाई, ये हो गया। फिर आपने थर्ड वाले में जो आता है, आपने थर्ड वाले में ये लिखना है। फिर 5 वाला ये है, ठीक है। दोबारा से अगर मैं बताऊं तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स इधर लिखनी है, ठीक है, 3 वाली इधर लिखनी है, 2 वाली इधर लिखनी है, ये हो गई। फिर 5 वाली इधर लिखनी है, ठीक है, और फिर जो हमारे पास है फर्स्ट वाली वो इधर लिखनी है। तो ये आपने वो वर्ड्स इधर फिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या जो है वो डिफरेंस है, 4 डिफरेंस आपने बताने हैं, ठीक है। और नीचे है आपने एक ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O ये बनता है, ठीक है। ये देखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में आपने 4 डिफरेंस कोई भी लिख लें। एनर्जी इसमें रिलीज़ हो रही होती है ब्रीथिंग में, इसमें एनर्जी रिलीज्ड जो है, इसमें एनर्जी नहीं रिलीज़ हो रही होती, इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के आउटसाइड होता है, ये सेल विद इन द सेल होता है। इसमें जो है वो एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और एक डेफिनेशन लिख लें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक आपने इसमें से 4 डिफरेंस लिख लेने हैं, लेकिन लिखने ठीक हैं। और ये देखें, ये वाली वो प्रोडक्ट है, राइट द प्रोडक्ट। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला, रेस्पिरेशन और एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, ये आपने अपनी सॉल्व कर लेना है उस पर। फिर क्वेश्चन आता है आपकी वर्कशीट पे, क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 एनी 2 रेस्पिरेटरी डिजीज़। आपने 2 रेस्पिरेटरी डिजीज़ को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। एक एम्फीसीमा को कर दें और एक ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस का यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, एम्फीसीमा का यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें कि एम्फीसीमा में जो वॉल्स हैं एल्विलाई की वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती हैं और उनमें एम्प्टी स्पेस आ जाती है लंग्स में, और इस तरह जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक ही आप ये लिख दें एम्फीसीमा, और एक ब्रोंकाइटिस का कर दे कि इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ऑफ द एयर पैसेज इन द लंग्स, लंग्स में जहाँ पर जो है वो एयर गुजरनी है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से जो है रिड्यूस हो जाती है एबिलिटी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की। तो ये आप ब्रोंकाइटिस में जो है ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा 2 डिजीज़ के बारे में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन था लिस्ट एट 3 वेज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट नहीं कहा था, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। दोबारा क्वेश्चन में अगर आपको दोबारा बताऊं, लिस्ट ऑफ 3 वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, ठीक है। तो उसमें यह है कि मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखें, ठीक है, ईट नरिशिंग एंड बैलेंस मीट खाएँ, मील्स लें सच, और अवॉइड करें ओवर क्राउडेड जो है वो एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेस, ठीक है। तो इस तरह यानी कि बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों से, रश वाली मतलब कि पब्लिक प्लेस से जो कि ओवर क्राउडेड हो, आप उससे परहेज़ करें तो आप जो है वो बच सकते हैं। नेक्स्ट है ये एक जो है वो आपके पास है
ये आपके पास एक आती जो है वो ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि स्टार्ट भी नोस्ट्रिल से होती है और एंड भी नोस्ट्रिल्स पे ही होती है। आपने वन बाय वन उसका जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताऊँ तो आपने जो है वो इधर से स्टार्ट करके इधर तक ख़त्म करना है, यानी नोस्ट्रिल से ही शुरू होती है, नोस्ट्रिल्स पे ही जो है वो एंड होती है। तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से एंड। तो अब आपको मैं बताती हूँ, ये देखें, पहले नोस्ट्रिल्स, फिर नेज़ल कैविटी, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लेरिंग्स, नेज़ल कैविटी एंड नोस्ट्रिल्स। एक ये दो हैं कि पहले नोस्ट्रिल से जाती है नेज़ल कैविटी में, फिर लेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वेलाई में, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल से जाती है ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया, फिर लेरिंग्स, फिर नेज़ल कैविटी और फिर नोस्ट्रिल्स से, ठीक है। तो इस तरह आपने ये करना है। ये पूरी एक फ्लो शीट डायग्राम है जिसमें आपने वो नोस्ट्रिल से शुरू होती है, नोस्ट्रिल्स पर ऐसे ही आपने इसको जो है वो आपने इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने डिस्क्राइब करना है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, फिर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपने इसका आंसर पूरा यहाँ तक लिखना है और इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि हम हवा से ले लेते हैं। और उसने कहा है कि आपने डायग्राम भी बनानी है, ये डायग्राम भी आपने जो है वो बनानी है जिसमें नेज़ल कैविटी है, ये उसको जो है वो ये लेरिंग्स है, फिर ये ट्रैकिया है, फिर ये डायाफ्राम है, ये राइट लंग्स हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट लंग्स हैं, इस तरह, ठीक है। प्लूरल कैविटी है, ठीक है, प्राइमरी जो है वो ब्रोंकस है। तो ये आपने सारा इसको लेबल करना है और इसको जो है वो सॉल्व भी करना है ऑन योर वर्कशीट, ठीक है। ये अब इसका है, ये भी मैंने आपको बता दिया है आंसर कि जो आपका क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है प्रोडक्ट वाला वो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है एक डायग्राम, आपने ये जो है वो फ्लो शीट जो है वो चार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि माउथ से शुरू होता है एनएस तक आपने इसको कंप्लीट करता है। माउथ, फिर माउथ में जाती है, पहले माउथ में होता है फूड, आप कह लें कि फूड लिया, ठीक है, पहले फूड ली, माउथ में गई, फिर एसोफेगस में गई, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस में, फिर रेक्टम में और फिर एनस में। तो ये आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने एफ मतलब कि कैपिटल से शुरू किया है, आपने इसके पूरे वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट में भी अगर मैं आपको बताऊं, ये देख लें, थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी आपकी जो बुक के पेज नंबर 10 या 11, पेज नंबर 10 या फिर पेज नंबर 11 पे ये बनी हुई है और आपने इसको देखना है। पहले आपने लिख लेना है फूड, फिर वो माउथ में गई, फिर एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से फिर वो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से लिवर से ये जूसेस सिक्रीट हुए, फिर इधर तक पहुँचे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गई, फिर रेक्टम में और फिर एनस में। तो ये आपने 1 बाय 1 इसका लिखना है, ठीक है। मैं दोबारा अगर आपको बताऊं तो फिर पहले फूड, एफ फूड, माउथ में, ए से एसोफेगस, फिर से एस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो गई फूड रेक्टम में और फिर एनस में, ठीक है। तो ये आपका है। और जो ये आगे मैंने आपको बताया कि इधर से आप हेल्प ले सकते हैं। आपने इस तरह ही FOOD फूड वो गई इधर, ठीक है, माउथ में, फिर आपने सारा ऐसे लिखते हैं इधर तक। तो ये आपके कंप्लीट हो जाना है। आपने इसको भी अपनी वर्कशीट पे जो है वो करना है। अगर ये वाली पेज की अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं सुबह इसको आपको नेक्स्ट में इसको सेंड भी कर दूँगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 10 या 11 है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।